यार हम बुंदेली चुगली से गोलू अग्रवाल और वार्ड नंबर 25 भरगो सागर में सर्वे कर रहे थे। पूछे थे आखिरकार भाजपा की सीट इतने पे आज तक नहीं आ पाई। मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री भी भाजपा के होने के बाद आखिरकार इतने पे सीट का ही नहीं आ पाई। उसका मूलभूत कारण केवल ये रहा है कि उसका मूलभूत कारण भारतीय जनता पार्टी का ना आने का ये रहा है कि जैसे एग्जाम्पल में हम आपसे कहना चाहते हैं कि घोड़े लगाम से चलते हैं। उनको अगर लगाम अच्छी मिल जाए तो सफ़र करने का आनंद ही कुछ आता है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी घोड़े की लगाम को अच्छी तरह से दृढ़ता से अगर पकड़ के रहेगी तो इस बार स्वाभाविक है कि भरगुआ सागर के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी। मतलब आपको जो क्या वो है कि इतने पे जो है कि भाजपा कार्यकर्ता आपस में खुद ही लड़ बैठे रहेंगे तो जो है कि वोट बैंक के चक्कर में एक मन से अगर कार्य किया जाए तो उसमें सफलता अपन को हासिल होती है। और इस बार सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण मन बना के रहे हैं कि जो गलती हमसे अभी तक होती आई हैं वो अब दोबारा ना हो, और जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भरगुआ सागर नगर के लिए नियुक्त किया जाए उसको विजय की ओर अग्रसर करें। जो तो आपकी कार्यकर्ता हो तो जो वाली बात हुई। वार्ड नंबर 25 में ऐसी क्या समस्या आपको समझ में आ रही जो इस समय जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं निर्दलीय चुनाव जीते थे, ऐसी कौन सी समस्या समझ में आ रही है? तब पे तमाम पानी की समस्या ही बताइए, क्या समस्या ऐसी है जो मूलभूत आपको जो है समय नहीं हो पाएगी? पानी के बड़े भाई साहब श्री जितेंद्र बर्तले जी ने कहा, आश्वासन दिया है कि पानी की समस्या जल्द से जल्द निराकरण होगा, और लगता है हमें कि भाजपा शासन में अभी हो सकता है ये सब। तो वार्ड नंबर 25 से आपको बता रहे थे किस प्रकार से जो है कि भरगुआ सागर में जो है तब पे लगातार जो है भाजपा की अध्यक्ष पद के लिए सीट आई नहीं है, और वार्ड नंबर 25 में भी पानी की एक जो समस्या है तो इन लोगों ने बताइए जो समस्या जो है कैसे सुलझाए। इस समय की लाइव कवरेज दे रहे थे गोलू अग्रवाल, जयराम जी। सागर में खड़े हैं पांडे मिष्ठान भंडार पे और इतने पे चुनावी चर्चा कर रहे हैं और भी पूछे थे भरगुआ सागर में आकर चेयरमैन ही खिलाने का स्थिति बन रही है। भाई साहब नाम? वीरेंद्र सिंह ठाकुर, मंडल प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ झांसी। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद के मंडल प्रभारी हैं झांसी के, और इनसे पूछा था भरगुआ सागर में चेयरमैन ही आखिरकार जो है कि पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार तरह जीत गया तो आखिरकार पार्टी को वोट देना नहीं चाह रही जनता, क्या कारण है? देखिए, कुछ हर बार चुनाव के लोकल के चुनाव होते हैं, इनमें हर बार समीकरण अलग अलग होते हैं। इस बार क्या नाम जो है पालिका चुनाव है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और एक इतिहास बनेगा इस बार। माननीय हमारे राजीव सिंह पारिच्छा क्षेत्रीय विधायक हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके महाराज जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, इस बार एक इतिहास लिखने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और भी हमारे संग हैं, क्या नाम है भाई साहब? मनोज शर्मा, शिवसेना से जिलाध्यक्ष। क्या स्थिति बन रही भरगुआ सागर में? आखिरकार क्यों जो है पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आया और बीजेपी के प्रत्याशी या तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों को आखिरकार का पार्टियों से मोह भंग होगा भरगुआ सागर की जनता को, क्या कारण बन रहा हो? पहली चीज ये नगर पालिका है, चेहरा यहाँ पे चेहरा चलता है नगर पालिका में। ये व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है, ये पार्टी संबंधी चुनाव नहीं है। नगर निगम इत्यादि बड़े चुनाव में सिंबल का बड़ा महत्व होता है। इस छोटे चुनाव में नगर पालिका, नगर पंचायत इत्यादि के चुनाव में कोई महत्व नहीं रखती है पार्टी। इसमें चेहरा रखता है कौन हमारे सुख दुख में खड़ा होगा, कौन हमारे साथ आएगा, कौन हमारी बात को सुनेगा। मतलब क्या को मतलब है आपको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी इसीलिए हर बार जीतता है क्योंकि यहाँ चेहरा चलता है, ना कि पार्टी। का स्थिति बन रही है नगर पालिका अध्यक्ष के लिए यहाँ पे भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है। अच्छा, हाँ, अगर सामान्य सीट होती है और सामान्य सीट में यहाँ पे जैसे रूपेश नायक हैं, संदीप जैन हैं और आपके रजनी शर्मा। अभी तक वे जो है तब अध्यक्ष जो है बीजेपी को कहीं नहीं बन पाओ। अभी हमें कुछ लोगों से बात करी, उनका बीजेपी में बिखराव चल रहा है। नहीं, पिछले चुनाव तक रहा लेकिन अब नहीं है। स्थिति बहुत मजबूत है बीजेपी की इसमें, और बीजेपी ही सीट निकालेगी। आपको बता दें बबीना विधानसभा के अंतर्गत जो है भरगुआ सागर आते हैं और भरगुआ सागर में जो है नगर पालिका की जो है चुनाव के लाने सोमवार को आरक्षण आ जाए। बाकी पहले हमें तब एक सर्वे कर रहे हैं, हमें हम पूछ रहे हैं लोग बागन से तमाम, हम आपको भरगुआ सागर की स्थितियाँ भी दिखाएं, परिस्थिति भी दिखाएं, और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम है उमंग तिवारी। क्या स्थिति है इस बार अध्यक्ष पद के लाने भरगुआ सागर में नगर पालिका की? अध्यक्ष पद के लिए तमाम प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जैन साहब हुए, संदीप जैन, अमर सिंह कुशवाहा, रूपेश नायक जी, और क्या नाम तमाम प्रकार के प्रत्याशी भी हैं। और भी महिलाएं भी जुड़ गई हैं। माता जी क्या लग रहा है भरगुआ सागर में ऐसा कौन सा काम नहीं हो पाओ आप चाह रही हो भरगुआ सागर में जो है वो काम हो? जो नल का काम नहीं हो पा रहा, जो वृद्धावस्था है, जो उनकी पेंशन नहीं हो पा रही, जो कन्याएं हैं उनकी योजनाएं नहीं बन पा रही, जो डिलीवरी हो रही उनके सही समय से पैसा जो कछु तो हो नहीं पा रहा।
तमाम समस्याएं हैं बरगुआ सागर में, आपको दिखा रहे हैं लोगों को क्या वो है। पे प्रत्याशी भी कई हैं, कई लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि सभी की निगाहें जो है परसों होने वाले आरक्षण पे है। आरक्षण में यदि ये सामान्य सीट होते हैं तो कई दावेदार पे निकल के आ रहे हैं। इस समय की लाइव कवरेज बरगुआ सागर से दे रहे थे जयराम जी की। बीजेपी के नेता हैं रूपेश नायक, उनसे पूछा थे आखिरकार इतने सालों में बरगुआ सागर में बीजेपी को चेयरमैन कार्य नहीं मिल पाओ, पार्टी में आपसी फूट रही है, का कारण हो? कई बार भारतीय जनता पार्टी पहले प्रत्याशी घोषित नहीं करती थी और प्रत्याशी घोषित हुआ है तो शायद सहमति ना बन पाई हो, या भारतीय जनता पार्टी अब पूरे प्रदेश में सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्य ऐसे रहे हैं कि अब लोग भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में भी चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है पिछले 5 साल में, चूंकि आप के निवासी भी हो, इसे मैं आपसे पूछना चाह रहा है कि जो वर्तमान चेयरमैन है वे काम नहीं करा पाए, आखिर उन्होंने कराए कौन से काम है? उनका कार्य उन्होंने कोई नहीं किया है, वो तो विवादों में रहे हैं। कार्य यहाँ पे जो भी अगर हुए हैं बरगुआ सागर नगर में, सड़कें डली या कुछ हुआ है तो विधायक निधि से हुए हैं। हमारे चेयरमैन साहब तो केवल विवादों में लगे रहे, वो एक अपनी उसमें कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भिड़ते रहे, बस यही उनका कार्य रहा। मतलब इतने पे जो है कि आपसी जो है पार्टी बंदी चली है, वो कारण जो है इतने पे जो है कि चेयरमैन कछु काम नहीं करवा पाए, जो आपके हो जा रहे हैं। उनने एक अपनी प्रतिष्ठा बना ली थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, या उनका मन नहीं था कार्य करने का, उन्हें जैसा भी रहा है उनने कार्य नहीं किया है बरगुआ सागर। सोमवार को चूंकि आरक्षण आने वालों है, हो सके सामान्य सीट भी हो जाए बरगुआ सागर ई बार, ऐसी आशंका हम लोगों को लग रही है। तो आपका क्या वो चाहे ई बार जो है कि बीजेपी के कैंडिडेट आपस में जो है कि विवाद बने कि एक कैंडिडेट जो मजबूती के साथ बीजेपी आए कि नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कैंडिडेट घोषित करेगी, सीट जो भी हो और प्रत्याशी कोई भी हो, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी इस बार एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। बरगुआ सागर की जनता ने मन बना लिया है। आप अपना नाम बताओ चाहें और पद? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरा नाम रूपेश नायक है। तो जे हते रूपेश नायक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बरगुआ सागर में तमाम चीजें चल रही हैं, तब पे बीजेपी को चेयरमैन नहीं बन पाओ, चूंकि सत्ता पूरे प्रदेश में है और देश में भी है। अब ई बार ये कह रहे हैं कि ई बार जो है हम लोग जो है इधर पे बीजेपी को चेयरमैन बना के रहे हैं। इस समय की लाइव कवरेज दे रहे थे गोलू अग्रवाल जयराम जी की। राम तोरे देख रहे हैं बुंदेली चुगली, हम हैं गोलू अग्रवाल। इस समय खड़े हैं बरगुआ सागर। बरगुआ सागर को आप जाना तो ये झीलन की नगरी है, तब पे झन्ना भी बरगुआ सागर को बहुत प्रसिद्ध है और तब पे अदरक की बहुत बड़ी मात्रा में खेती करी जाती है। तमाम क्षेत्र तब पे हैंगे, बगीचा बाग बगीचे तब पे हैंगे, नारायण बाग झांसी को क्षेत्र भी तब लगा था। इस समय खड़े हैं बरगुआ सागर। बरगुआ सागर में हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं। आखिर तब पे नगर पालिका अध्यक्ष के और पार्षद के लाने 25 वार्ड है, 25 वार्ड में तब पे आरक्षण हो चुके हैं और इस समय नगर पालिका अध्यक्ष के लाने बात कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लाने तमाम दावेदार हैं। अब उन्हीं में से पूछे थे कुछ लोगों से, अब हम आए हैं दुकान पे। कल लग रहा भाई साहब इस बार अध्यक्ष पद के लाने जो है आरक्षण आने वाला है, सोमवार को आरक्षण आ जाए, बाकी पहले क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? कितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं अध्यक्ष के लाने? अध्यक्ष के लाने होंगे 4 से 8 प्रत्याशी। कौन दमदार प्रत्याशी लग रहे हैं आपको? सब दमदार प्रत्याशी हैं अपने आप में। रूपेश नायक हैं, अमर सिंह कुशवाहा हैं, सब लोग हैं अपने अपने दावेदारी ठोक रहे। जिसको टिकट देगी उसी को मिलेगा। नहीं, कई वर्षों से तो बीजेपी की टिकट नहीं आ पाई है, उसको कारण क्या है? बीजेपी जो है आपस में जो है बिखराव है ना, एक संगठित नहीं है लोग बाग। संगठित हो जाएगी बीजेपी, क्यों नहीं आएगी? जब केंद्र में बीजेपी है, शहर राज्य में बीजेपी है, तो नगर में बीजेपी है। भाई बीजेपी इधर पे यहाँ पे पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी से जीते थे और जो है कि लगभग जो है बता रहे कई सालों से बीजेपी को इधर पे अध्यक्ष नगर पालिका और ये बार क्या चाह रहे हैं आप? बीजेपी की लग रही संभावना? इस साल तो बीजेपी की संभावना पूरी 90% से ऊपर है। अच्छा, और कौन कौन पार्टियों से लोग, तमाम पार्टियों से लोग दावेदारी कर रहे हैं? उन्हीं लोगों में से पूछे थे कि उन्हें क्या लगा था आखिरकार बरगुआ सागर में स्थिति क्या बन रही है? कुल मिला के बरगुआ सागर में जो समझ में आ रहा है तब पे बीजेपी को कहूँ चेयरमैन नहीं चुना है, वही को लेके जो है तब पे हम लोग आए हैं आज और बरगुआ सागर में चर्चा कर रहे हैं। इस समय की लाइव कवरेज दे रहे थे गोलू अग्रवाल जयराम जी। सुनो सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो, धंधो पानी कछु नहीं कर रहे तो खुशखबरी है, समृद्धि डिस्पोजल कंपनी लेके आई है ऐसी फ्रेंचाइजी की तुम्हारे गांव शहर कस्बा में तुम्हें खुद की फैक्ट्री लगा के दे और 5-10 लाख रुपया नहीं 1 लाख खर्च करो और डिस्पोजल बनावे की मशीन लगाओ, गारंटी वारंटी मेंटेनेंस मैकेनिक सब सुविधा 1 साल तक फ्री। और दोना पत्तल कैसे बनाने के लिए कच्चो माल कैसे आए और कहाँ बेचने, मार्केटिंग को फंडा भी
सका पूरी फैक्ट्री खड़ी करके देंगे बिजौर वाले हनी गुप्ता समृद्धि डिस्पोजल फैक्ट्री। सो आज ही संपर्क करो, फ्रेंचाइजी ले और खुद को रोजगार खड़ा करो और खोल लो दोना पत्तल बनावे की ऐसी फैक्ट्री जोन से रोज 1000, 2000, 15,000, 20,000 जितना बनाओ उतना कमाओ। सुनो सुनो